आज एक ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि है जो देश की आज़ादी के पहले कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था, जो संविधान सभा के द्वारा गठित 17 समितियों में से एक हाउस कमेटी का अध्यक्ष था और जिसने देश की आज़ादी के समय के एक महत्वपूर्ण समिति के सदस्य के रूप में भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन की मांग को न मानने की सिफारिश की थी और जो आज़ादी के बाद भारत के एक प्रमुख राज्य का राज्यपाल भी रहा, जिसने आंध्र बैंक की स्थापना की थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सुभाष चंद्र बोस से प्रतिस्पर्धा को दुनिया ने आज तक याद रखा है। हम बात कर रहे हैं पट्टाभी सीतारमैया की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। नमस्कार, ध्येय टीवी के पुण्यतिथि कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। पट्टाभी सीतारमैया का पूरा नाम भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया था। उनका जन्म 24 नवंबर 1888 को हुआ था। 1906 में उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस करना शुरू किया। 1912-13 में उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य बनाने की वकालत की थी। इस दौर में उन्होंने द हिंदू और अन्य अखबारों में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश के गठन की आवश्यकता पर जोर देना शुरू कर दिया। उस दौर में सीतारमैया ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की वकालत करते हुए कई लेख भी लिखे थे। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया ने मद्रास राज्य के आंध्र सर्किल के लिए एक अलग क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बनाने की मांग भी की थी। इसका खुद महात्मा गांधी और अन्य डेलीगेट्स ने तब विरोध किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने सीतारमैया का समर्थन किया। हालांकि अगले कुछ महीनों में उनके विरोध की आवाज मध्यम पड़ गई और 1918 में आंध्र सर्कल के लिए एक क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बना दी गई। खुद सीतारमैया 1937 से 1940 के दौर में इसके अध्यक्ष रहे। 28 नवंबर 1923 को पट्टाभी सीतारमैया ने बैंक के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी काम किया और उन्होंने आंध्र बैंक की शुरुआत की ताकि आम लोगों तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। और आज यह बैंक अपने कारोबार का विस्तार करते करते देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। 1916 से 1952 के बीच वो कांग्रेस के एक समर्पित योद्धा के रूप में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वर्ष 1919 में उन्होंने इंग्लिश वीकली जन्मभूमि को पब्लिश करना शुरू किया और वह एनी बेसेंट के होम रूल लीग के भी सदस्य रहे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी समर्थित कांग्रेस कैंडिडेट थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस से वो बुरी तरह हार गए। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को 199 मतों से हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधी जी के कड़े विरोध के कारण 30 अप्रैल 1939 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। चुनावों से पहले बापू ने कहा था कि सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, और इसी चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया था। एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम देखें, एक अन्य कर्म क्षेत्र देखें अगर पट्टाभी सीतारमैया का, तो 1948 में भाषाई राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इसका नाम रखा गया था JVP कमेटी, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष को रखा गया। इस कमेटी ने अपनी सिफारिश में साफ साफ कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग अनुचित है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर अब हम चर्चा करते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो फैक्ट ज़्यादा आपके सामने आने वाले हैं, लेकिन यह यकीन रखिए कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। 1936 में पट्टाभी सीतारमैया ऑल इंडिया नेटिव स्टेट्स पीपुल काउंसिल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं 1946 से 1949 के बीच वह संविधान सभा के सदस्य भी रहे। वह भारत की अंतरिम संसद के सदस्य भी रहे। 1948 से 1950 के बीच वह जयपुर के नेशनल कॉन्क्लेव में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पट्टाभी सीतारमैया एक विद्वान व्यक्ति थे। उन्हें कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ही वॉज ऑथर ऑफ फर्स्ट हिस्ट्री अकाउंट ऑफ कांग्रेस। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं।
इनमें से कुछ जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से जानना बेहद जरूरी है वो हैं हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 2 खंडों में है और जिसका इंट्रोडक्शन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। इसके अलावा इनकी पुस्तकों में शामिल हैं नेशनल एजुकेशन, जो 1912 में लिखी गई थी, इंडियन नेशनलिज्म 1933 में इन्होंने लिखी थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन प्रोविंसेस ऑन लैंग्वेज बेसिस 1916 में लिखी थी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में, इकोनॉमिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, गांधीज्म एंड सोशलिज्म। एक और इनकी मुख्य पुस्तक है हिंदू होम रीडिस्कवर्ड, जो इन्होंने 1936-37 के दौर में लिखी थी, वाई वोट कांग्रेस, 60 ईयर्स ऑफ कांग्रेस, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, फीदर एंड स्टोन्स, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस एंड करेंट हिस्ट्री इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये सब पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम पट्टाभी सीतारमैया के ऊपर। पिछले एपिसोड में आपसे भारत के कुछ प्राचीन बंदरगाहों के नाम पूछे गए थे। आप में से कई लोगों ने सही जवाब दिए हैं। 5 सबसे प्रमुख ऐसे बंदरगाह थे। गुजरात का बेरीगाजा, जिसे आज भरूच बंदरगाह कहते हैं, मुजिरिस जो केरल के कोच्चि के निकट आज कोडंगालूर के रूप में चर्चित है, कोरकाई जो आज का तूतीकोरिन बंदरगाह है, कावेरी पट्टनम जो आज तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में है, और पुदुचेरी में स्थित अरिकामेडू बंदरगाह। इसके अलावा एक जो और मुद्दा था जिस पे आपको भ्रम की स्थिति थी कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक कौन हैं, तो यह बात सत्य है कि इसके लेखक का नाम अज्ञात है, लेकिन त्रुटिवश वहाँ पर प्लिनी शब्द कहा गया है एपिसोड में, तो आप उस त्रुटि को सही कर लें, प्लिनी नहीं है, बाकी अन्य फैक्ट ठीक हैं। अब बारी है आज के एपिसोड पर आधारित सवाल की। आपको बताना है कि पट्टाभी सीतारमैया के 5 सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं जो उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्थापित करते हैं। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।